उनका तर्क ये है कि धर्म आधारित उत्पीड़न होने की स्थिति में उनको नागरिकता दी जाएगी। बात वो ये वहां नहीं, बात ये नहीं है। बट क्योंकि इंडिया का बेसिक लॉ सेक्युलर लॉ है, यहाँ पे सिटीजनशिप धर्म के नाम पर है ही नहीं, तो आप ये क्लॉज ला ही नहीं सकते। जब आपके पास आर्टिकल 14 है, जब आपके पास आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25, आप ला ही नहीं सकते। संविधान क्लियर है, ये गैर संवैधानिक है, ये पूरा आपका गैर संवैधानिक है। तभी औरतें निकली। हमने बार बार औरतों से पूछा, आप इतनी बड़ी हुजूम में आई हैं, आप रोज समय नहीं तो कहाँ औरतों को टाइम मिलता है, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, आप कैसे आती हैं रोज? उन्होंने कहा हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि उसमें जो मेन चीज थी उसमें था लेगेसी। आपके दस्तावेज के जरिए आप माना जाएगा। अगर एनपीआर और एनआरसी होता है तो आपके दस्तावेजों के जरिए तय होगा कि आप भारतीय हैं या नहीं। आदिवासी के कौन से दस्तावेज हैं, दलित समाज के कौन सा दस्तावेज है? लेकिन आदिवासी तो इस मुद्दे पे नहीं हाँ, पर क्योंकि वहां तक बात पहुंची नहीं, उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन जिस दिन होगा, मुसलमान तो सीधा आ गया, क्योंकि सीए आया और सेंसस शुरू होने वाला था। तो 2020 में वो हाउस होल्ड लिस्टिंग प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें उन्होंने कहा हम लोग एनपीआर करेंगे। तो एनपीआर में आपके क्वेश्चंस लेगेसी के थे, माँ बाप का डॉक्यूमेंट दिखाओ, हाउ डू यू प्रूव। जैसे हमारे पिताजी मैनपुरी से आए, अब हमारे पास उनके वो सारे उनके, क्योंकि सरकार में थे तो वो है डॉक्यूमेंट, उनका सरकारी डॉक्यूमेंट हमारे पास रखा हुआ है, तो हम दिखा सकते हैं भाई हम इसी देश के हैं, हम आए थे मैनपुरी से। लेकिन आधे लोगों के पास तो नहीं है। और मुसलमानों के पास सीधा सीधा ये था क्या कि और लोग जो अन्य समाज के लोग हैं, आदिवासी को तो हर टर्म में आप हिंदू मान लेते हैं, आपको मिल जाएगी सिटीजनशिप, लेकिन मुसलमान को नहीं मिलेगी। फिर आप क्या बना रहे हैं? आप और सोचिए, जो एनआरसी असम में हुआ उसके बाद आप 1 लाख लोगों का डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, उसकी चित्र आ रही है। वहां के डिटेंशन सेंटर में 1800 लोगों को डाला गया था। जब ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक टीम गई थी वहां, उन्होंने कहा औरतें 9-9 साल से अंदर, औरतों के पास कौन से दस्तावेज होते हैं? ना उनका इतनी जल्दी शादी हो जाती है, ना उनके पीहर में राशन कार्ड में नाम होता है। कई बार ससुराल में नहीं, पीहर से तो ट्रेस होगी लेगेसी। मैं शादी होके आई हूँ वो थोड़ी ना, मेरे पिताजी की लेगेसी से मैं। लेकिन उनकी दलील ये है, जो लोग इसके समर्थन में यह सरकार है, कि आपकी आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। तो हम ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर एक लो आइडेंटिटी जो भारत में है रेजिडेंट, भाई आर्टिकल 21 इज फॉर एवरी रेजिडेंट। आर्टिकल 21 नागरिक के लिए नहीं कहता है अ लाइफ विद डिग्निटी, इज्जत से जीने का अधिकार, मेरी स्वतंत्रता की सुरक्षा, जो आर्टिकल 21 है वो तो हर रेजिडेंट के लिए, जो भी जी रहा है इस देश में। लेकिन देखिए, ये तो एक पॉलिटिक्स के तहत आया ना, ये कोई इस देश को और मजबूत करने के लिए नहीं आया। आप जितना एक समुदाय को आप जितना धकेलेंगे, आप उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठा लेंगे। उनके नियत पे तो उठाते ही हैं कि ये तो प्रो पाकिस्तान है, उनकी नियत पे तो हमेशा ही उठाया जा रहा है। अब हम उनके नागरिकता, उनकी जमीन ही अगर खिसक जाएगी उनके नीचे से, तो वो समाज आपको लगता है बहुत देर तक शांत रह सकता है? हम लोग चाह क्या रहे हैं इस देश में? क्या हम लोग सिविल वॉर चाह रहे हैं? भाई अभी तक ये देश जिया तो है ना 70 साल, इस तरह के कानून तो नहीं आए। इस तरह से कानून आए, लोग सड़क पे पहुंच के और उनको वापस लेना पड़ता था कानूनों को। आज ऐसे कैसे है? क्योंकि आपका एजेंडा ही दूसरा है। आपका एजेंडा है, आपने कह रखा है कि संघ का तो एजेंडा है ही हिंदू राष्ट्र का। संघ के ही तो पीठ पर भाजपा उसकी पॉलिटिकल पार्टी है, और कहीं ना कहीं संघ का तो प्रवेश हो ही